हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो जैसे हम दो नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से हम सेट्स के एलिमेंट्स के ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है यूनियन। यूनियन मीन्स कंबाइन होना। कंबाइन देखिए, सपोज कीजिए अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं ए एंड बी और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इनके बीच में ऑपरेशन कैसा लगेगा। यूनियन का साइन ये होता है, जिस तरह प्लस का साइन जानते हो आप, माइनस का साइन जानते हो आप, इसी तरह से यूनियन का साइन ए यू पी इस तरह से होता है। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए बड़ा सिंपल तरीका है कि हम ए यूनियन बी लिखते टाइम दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे और जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। यानी हमारे पास देखिए 2 4 6 8, देखिए 6 और 8 6 8 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, हमने कंबाइन करके लिख दी। हमें पता है कि सेट के अंदर तो रिपीट लेटर या डेट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमने 2 4 6 8 6 8 10 12 तो कंबाइन किया, तो 2 4 6 8 10 12 हमारा यूनियन बन जाता है। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी देखें यहाँ पे, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी ऑलवेज बी ही होगा। सपोज कीजिए, देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास ए एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट पड़े हैं ए बी, ठीक है, और बी एक सेट है हमारे पास जिसमें तीन एलिमेंट हैं ए बी एंड सी। ठीक है, हम चाहते हैं ए यूनियन बी करना। हम यहाँ से देखते हैं क्या ए बी का सबसेट है, हमने कहा यस ए बी का सबसेट है। तो ए यूनियन बी हम जब करते हैं तो हमको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद हम देखते हैं ये कॉमन है, तो कॉमन में हमारे पास कौन सा कंबाइन हो गया आएगा, यानी ए बी सी। अब ए बी सी कौन है, बी, यानी ए बी सी आपका बी है, दैट मीन्स ए यूनियन बी आपका बी ही आया। फिर से देखिए, अगर हमारे पास एक सेट दूसरे का सबसेट है और हम उनका यूनियन कर रहे हैं तो हमेशा बड़े वाला सेट यानी बी आएगा। ठीक है, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी होगा। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। इसका ऑपरेशन है, दूसरा नंबर का ऑपरेशन आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेट के बीच में इंटरसेक्शन, इसका मतलब सिंपली क्या होता है, हमारे पास कॉमन निकालना। क्या निकालना, कॉमन। समझ रहे होंगे आप, कॉमन निकालना तो बड़ा ईजी है, यानी दो सेट के बीच में क्या कॉमन है उसको हम निकालते हैं। ए एंड बी देखिए, सपोज कीजिए मैं निकालना चाहता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स मैं कॉमन निकालना चाहता हूँ। तो देखिए 2 4 6 8 6 8 10 12 में क्या कॉमन है, हमने कहा 6 और 8, यानी 6 8 आपका एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो इस साइन को बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये आपका क्या कहलाएगा, यूनियन, यानी ये क्या है, यूनियन। फिर से देखिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन और यूनियन मीन्स कंबाइन। ओके, अगर दो सेट के बीच में यूनियन लगाना है तो उनको कंबाइन कर देना सिंपली। ठीक है, जैसे हम इन दोनों कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो यूनियन हमेशा बड़े वाला सेट आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ अगर ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए ए इंटरसेक्शन बी हमेशा छोटे वाला सेट आएगा। ठीक है, फिर से देखिए एग्जांपल, उसी को हम लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एग्जांपल क्या है कि ए हमारे पास है ए बी एंड बी हमारे पास ए बी सी है, और हम ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन निकालना चाहते हैं। तो कॉमन आपको दिख रहा है, कॉमन क्या है इसमें, ए बी, और ए बी कौन है, खुद ए है, तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, छोटे वाला सेट आएगा। फिर से देखिए, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो यूनियन हमेशा बड़े वाला सेट आएगा। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो इंटरसेक्शन हमेशा छोटे वाला सेट आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। यूनियन पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। ए यूनियन बी वही होता है जो बी यूनियन ए होता है, यानी ए बी में से कंबाइन कर दीजिए या बी को ए साथ कंबाइन कर दीजिए, सेम चीज़ आएगी। इस लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी
ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले इन दोनों का यूनियन करके सी के साथ यूनियन कीजिए, या फिर पहले बी और सी का यूनियन करके ए के साथ यूनियन कीजिए, तो आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये इस तरह से है। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी आपका अगर आप इन दोनों कंबाइन करने के बाद सी को कंबाइन करते हैं, या फिर पहले बी यूनियन सी करने के बाद ए को कंबाइन करते हैं, तो रिजल्ट सेम आता है। इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अगर हम ए को फाई के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ए आता है, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए कंबाइन होकर क्या आएगा, ए। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ए यूनियन ए को ए के साथ ही कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए। इसे हम बोलते हैं एडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, यूनिवर्सल यूनियन ए, यानी यूनिवर्सल सेट। यू हमें पता है क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम ए के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबका सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, तो ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो अगर ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो बड़े वाला सेट ही आएगा। जैसे प्रॉपर्टी ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी आपका बड़े वाला सेट ही आएगा। अगर यूनिवर्सल सेट है तो ए उसका सबसेट होगा, तो कंबाइन करने पर आपका यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कोई क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रा इसको समझिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आपके पास आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है जिनका इंटरसेक्शन फाई हो, दैट मीन्स नो एलिमेंट कॉमन, नो एलिमेंट इज कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। किसी भी अगर दो सेट हमारे पास दिए गए हैं और उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो समझिए वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। सपोज कीजिए ए हमारे पास एक सेट है जिसमें लिखा हुआ 1 2 3, ठीक है, और बी हमारे पास एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 4 5 एंड 6। तो हम कहेंगे नाउ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना आया, 5 कॉमन नहीं है। इसका मतलब 5, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 5 आएगा। कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो दैट मीन्स वो क्या होगा, 5। इसमें कोई नल सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। फिर से समझ लीजिए, अगर हमारे पास दो सबसेट हैं उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट मीन्स उनको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता, तो हम कहते हैं उनका इंटरसेक्शन 5 है, दैट मीन्स वो डिसजॉइंट सेट होंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी हम सेट्स का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कैसे कर सकते हैं सेट का, तो डिफरेंस बड़ा सिंपल है। जैसे कि एक हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6 और बी हमारे पास एक सेट है, हमें निकालना ए माइनस बी या बी माइनस ए। तो हम सबसे पहले ए माइनस बी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए माइनस बी निकालना बड़ा सिंपल है कि ए में से बी के कॉमन पार्ट को हटा दीजिए। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, ए में से जो बी का कॉमन पार्ट है वो हटा दीजिए, यानी बी का कॉमन पार्ट। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब इन दोनों कॉमन देखिए, कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, ये यानी बी का जो कॉमन पार्ट है वो ए में से रिमूव कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 बचेगा हमारे पास, ये ए माइनस बी होगा। ठीक है, यानी अगर ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से बी का पार्ट हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, जो बी का पार्ट ए में था। ओके, उसी तरह से देखिए बी माइनस ए अगर हम करना चाहते हैं तो बी में से ए को माइनस करें तो बी में क्या बचेगा, ए का पार्ट रिमूव करने पर। तो ए का पार्ट क्या था, 2 4 6, अगर हम 2 4 6 हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा। समझ नहीं है आपको, एक बार फिर से समझिए। अगर हमारे पास हम डिफरेंस निकाल रहे हैं दो सेट का, ए ये है बी है, और हम चाहते हैं निकालना ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का मतलब है ए में बी का कॉमन पार्ट रिमूव कीजिए, तो ए में से जो बी का कॉमन पार्ट है हमने हटा के रख दिया, तो ए माइनस बी बचा। यानी सिंपली क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब ए में क्या बचा,
ठीक है, एक एलिमेंट आएंगे, बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, बी माइनस ए का मतलब है बी में क्या बचा, यानी बी के एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट नहीं आएंगे। तो बी में से ए के वो पार्ट हटाइए जो कॉमन है। ठीक है, हमने कॉमन पार्ट हटाया तो बी में क्या बचा, दैट मीन्स 8 बचा। तो ये ए माइनस बी है और ये बी माइनस ए है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी करा रहा हूँ। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का 1.4 एक्सरसाइज है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट में करा रहा हूँ आपको। हमें ए गिवन है 1 2 3 4, बी हमारे पास है 3 4 5 6, सी 5 6 7 8, डी 7 8 9 10। ये हमारे पास इस तरह से गिवन है। वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी तीनों को मिलाना है, सिंपल सी बात है, यानी तीनों को कंबाइन करना है, यानी बी सी डी को, यानी बी सी और डी को कंबाइन करना है। तो बड़ा सिंपल है, बी यूनियन सी यूनियन डी कंबाइन कर दीजिए सबको। अब कंबाइन करते हैं कैसे, देखिए हमने कहा 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 9 10, तो सिंपल सी बात है 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास ये एलिमेंट, यानी तीनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया बी सी डी को। तो हमें पता है रिपीटिशन नहीं होगी, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। 3 4 5 6 3 4 5 6 5 6 आ चुका है, 7 8 7 8 7 8 आ चुका है, 9 10, और ये हमारे पास बी यूनियन सी यूनियन डी हुआ। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 का 9th पार्ट करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.4 का। 3 हमें दिया हुआ ए 3 5 7 9 11, बी 7 9 11 और 7 9 11 13, और सी पार्ट हमारे पास 11 13 15, डी पार्ट है 15 एंड 17। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम निकालना चाहते हैं, हम ये पार्ट निकाला तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी में क्या कॉमन है। तो ए में हमें कॉमन देखिए 3 5 7 9 11 7 9 11, तो 7 9 11 7 9 11, यानी ये तीन पार्ट यहाँ पे कॉमन है। तो हमने लिखा 7 9 11। ठीक है, फिर हमने निकाला बी यूनियन सी पार्ट, यानी बी और सी को कंबाइन करना है। ठीक है, बी और सी को कंबाइन करें तो 7 9 11 13, तो देखो 7 9 11 13 पहले से, तो सिंपल सी बात है 7 9, ठीक है 11 हमारे पास है, और उसके बाद हमारे पास 13 है, उसके बाद हमारे पास 15 है। देखिए फिर से 7 9 11 13 11 13 आ चुके हैं पहले से, तो 7 9 11 13 11 13 आगे 15 हो गए, यानी कंबाइन करके जो हमारे पास एलिमेंट आए वो बी एंड सी हो गए। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, जो आपका आ चुका है, उनके बीच में इंटरसेक्शन करना है। किस किस के बीच में, बी यूनियन सी, यानी इन दोनों सेट के बीच में कॉमन निकालना पार्ट। तो कॉमन निकालने के लिए हम देखा इस पार्ट में कॉमन क्या है 7 9 11 7 9, तो ये आंसर कितना आया 7 9 11। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, हमारे पास 4 गिवन सेट थे 3 5 7 9 11। ठीक है, बी पार्ट हमारे पास 7 9 11 13, सी पार्ट है 11 13 15 एंड डी पार्ट है 15 17। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और फिर बी यूनियन सी का आपस में इंटरसेक्शन निकालना। तो पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकालना, यानी ए बी में क्या कॉमन है, तो मैं चेक किया 7 9 11 आपका कॉमन है। ठीक है, फिर निकालना है बी यूनियन सी, यानी बी और सी में को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के बाद हमने देखा 7 9 11 13 11 13 आ गया 15, यानी 7 9 11 13 15। ठीक है, अब कह रहा है कि ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, और इन दोनों के बीच हमें इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ये आ गया, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन 7 9 11 7 9 11, तो कॉमन पार्ट 7 9 11 है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, आपका 7th है इसी एक्सरसाइज का। हमें गिवन है एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3। ठीक है, यानी सिंपल ये आ गया हमारे पास 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है,
अगर हम इसकी बात करें इवन नेचुरल नंबर, ये हमारे पास है 2 2 4 2 4 8, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक्स इज दैट एक और नेचुरल नंबर, यानी है हमारे पास है 1 3 5, इस तरह से, ठीक है। मैं आपको लिख रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना। इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको पता है ये होगा 1 2 3 5 7, जो अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालना बी इंटरसेक्शन सी। देखिए जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया उसी तरह से, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी का इंटरसेक्शन, यानी इवन नेचुरल नंबर और ओड नेचुरल नंबर में क्या इवन नेचुरल नंबर और यानी इन दोनों में क्या कॉमन है। तो हमने कहा अगर हम बी इंटरसेक्शन सी करें तो हमने कहा कुछ भी, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो आंसर क्या आएगा, सिंपली 5, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 5। देखिए क्यों, क्योंकि ये x इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8 और ये और नेचुरल नंबर है 1 3 5, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये 5, यानी कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, यानी r हमारे पास रियल नंबर हमारे पास रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर होता है आपका, देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। इन दोनों का सम हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है। कह रहे हैं आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, राइट द एलिमेंट ऑफ आर माइनस क्यू, ठीक है। हमें आर माइनस क्यू निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आर रियल नंबर है, उसमें से आर में से आप किसको माइनस कर रहे हो, रैशनल नंबर को माइनस कर रहे हो, तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। तो हमारे पास होगा इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसका होमवर्क करेंगे और जो डाउट होगा आप मुझे पिक सेंड करेंगे, होमवर्क करके और डाउट मुझे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, थैंक यू।